दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और उपस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी बेटी एक सवाल करी मुझसे अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, फिर भी हम निराश क्यों हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल करी है वो। और मैं तो कहता हूँ वो खुद ही ये सवाल को सामने रखे तो उत्तर देने में ज़्यादा आसानी रहेगा। और आप भी कुछ कमेंट्स के रूप में बताइएगा, तो मैं सीधा सीधा उसी से सवाल लेता हूँ। हाँ बेटे। पापा, हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तब भी हम लोग निराश क्यों हो जाते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं और निराश हो जाते हैं। अब ये एक अजीब सा सवाल है और इसका उत्तर भी कुछ अजीब ढंग से आएगा ऐसा लगता है। भाई, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो निराश क्यों हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव सोच रहे हैं तो निराश क्यों हो जाएंगे। ये मनुष्य का स्वभाव भी है कि किसी चीज़ से प्रकाश में रहे रहे वो अंधेरे की कामना करता है और अंधेरे में रहे रहे वो प्रकाश की कामना करता है। यहाँ अंधेरा और प्रकाश का मतलब पॉजिटिव और निगेटिविटी नहीं है, अंधेरा जरूरी भी है। अगर ईश्वर ने दिन बनाया है तो रात भी बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि रात निगेटिव है और दिन पॉजिटिव है। एक विश्राम अवस्था खोजता है आदमी, या चेंजिंग खोजता है मेरे ख्याल से। जिसे हम पॉजिटिविटी से निराशा की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल में वो निगेटिविटी नहीं है। वो एक क्या बोला जाए उसको, यहाँ पे एक शब्द आता है, जैसे पॉजिटिविटी को लगातार, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे। और सवाल कैसे आएंगे? सवाल ये थोड़ी आएंगे कि मेरे से मैथमेटिक्स इतना बन गया, या मेरे से फिजिक्स इतना बन गया, केमिस्ट्री इतना बन गया, और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मेरा पेपर बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा योद्धा हार सकता है, ऐसा योद्धा हार सकता है। ये क्योंकि ये अति विश्वास वाली बात है। तो विश्वास को ठोंक पीट करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही सही मायने में योद्धा है। केवल जीतने की कामना करेगा तो वो हार सकता है। एक दुर्खिम जी हैं, बहुत बड़े विचारक हैं। उन्होंने कहा है, अगर तुम्हें जीतना है तो पुराने पुल को उड़ा दो। अब जब मैं पहली बार पढ़ा इस लाइन को तो मुझे लगा कि भाई पुराना पुल को उड़ा दो मतलब क्या है। फिर एक्सप्लेनेशन को पढ़ा तो ये क्लियर हुआ कि किसी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो लौटने की सुविधा हो, उस लौटने की सुविधा को ही ख़त्म कर दो तो आदमी क्या करेगा, अंतिम समय तक उसका सामना करेगा और पूरी ताकत से करेगा, यानी झोंक देगा अपने आप को। और जब झोंक देगा तो चांसेस बढ़ते हैं जीत के। यही है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे युद्ध हो, चाहे जीवन में कोई भी समस्या हो। दरअसल मेरी बेटी ने ये पूछा कि भाई हम जब पॉजिटिव होते हैं तो निराश क्यों होते हैं। निराश नहीं है, ओरिजिनल में वो एक रिवीजन है हमारे दिमाग का कि भाई पेपर तो तैयारी हुआ है लेकिन मेरा पेपर बिगड़ भी सकता है। पेपर बिगड़ सकता है, सकारात्मक डर है। सकारात्मक डर और नकारात्मक डर दो चीज़ें हैं। तो पॉजिटिविटी के बाद निराशा जो आ रही है वो वाली निराशा नहीं है जो आदमी
थक हार के बैठ जाता है और मेहनत नहीं करता है। ये तो सकारात्मक डर है कि हमें युद्ध कैसे जीतना है। युद्ध जीतना एक बहुत बड़ी कला है और जो युद्ध जीतेगा वही योद्धा कहलाता है। एक सैनिक क्या करता है? एक सैनिक जीने मरने का फंडा छोड़ करके सीधा सीधा अपने आप को झोंक देता है। अब एक सर्कल में समझ चल 10% का लेवल लेते हैं तो कितना लेवल बन जाएगा? 100 से 100 तक जाते तक 10% का लेंगे। एक गोलाई के ऊपर एक गोलाई, गोलाई के ऊपर एक गोलाई खींचेंगे तो 10 गोले बन जाएंगे। गोले के अंदर में 10 लेवल बन जाएंगे। तो अंदर वाला जो है 100% है। 100% यानी वो पॉजिटिविटी है। जैसे जो सफल हो के रहते हैं, जैसे किसी ने सोच लिया मुझे ये बनना है और वो बन जाता है। अरे बड़े बड़े तो वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि अगर तरीके से एक मुक्का मार दे आदमी दीवार को तो फूट जाएगा दीवार। और ये वो लोग करते हैं, देखे होंगे मार्शल आर्ट वाले, जब एक बार ताकत लगाते हैं तो बड़ा से बड़ा ईंट या पत्थर टूट जाता है। बात वही है इरादे की। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आँख में पट्टी बांध के कागज अंदर लगा के पट्टी बांध के और पूरी तरह आटा उटा तक लगा देते हैं। और कई लोग हाथ रख कर के पढ़ लेते हैं पेपर में या किसी भी चीज़ में। मैंने ऐसा भी पढ़ा है या सुना है। तो अब ये कौन सी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है, लेकिन इतना तो तय है कि ये एनर्जी का फोकस है। और फोकस कहाँ है? सेंटर में। तीरंदाज लोगों का भी नंबर जो बाहर में गिरता है तीर, उसका काउंटिंग कम होते जाता है, जो बीच में रहता है उसका काउंटिंग ज़्यादा होता है। तो अंदर का 100% से जब हम ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? पहला लेवल 90 हो जाएगा, दूसरा वाला लेवल क्या हो जाएगा? 80, तीसरा वाला लेवल 70, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला जिसे हम जीरो समझ रहे हैं, ओरिजिनल में वो जीरो नहीं है, वो 100% निगेटिविटी हो गया। वो अंदर वाला 100% पॉजिटिविटी है और बाहर वाला जो लेवल है वो 100% निगेटिविटी है। तो जो अंदर में 100% पॉजिटिविटी है वो हार शब्द जानता ही नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं, उसे युद्ध करना ही है, उसे फाइट करना ही है। वो हारने के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि 100% प्योरिटी एनर्जी है वो पॉजिटिविटी की। और इधर जस्ट आखिरी जो बाहर वाला जो लेवल है 100% निगेटिविटी, वो जस्ट अपोजिट है पॉजिटिविटी के। वो प्योर निगेटिविटी आदमी, हर बात में मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है, बाप रे इतना बड़ा काम। ये सारे जो डायलॉग हैं ये निगेटिविटी की ओर इशारा करते हैं। और यही लोग नकारात्मकता के प्रभाव में आके, शून्य के प्रभाव में आके गलत कदम उठाते हैं। हमारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उनमें हमें भी कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी भरने का। और फिर कभी मिलेंगे किसी और सवाल के साथ। और वीडियो ज़्यादा लंबा मत हो, क्योंकि आजकल तो लोग स्किप का ज़माना आ गया है। अब ये है कि भाई जिस तरीके से आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर लोग फटाफट कंप्यूटर काम करते रहता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो। तो एक मतलब जैसे कोई मतलब का नहीं है वो, समझिए। मेन जड़ क्या है, समस्या क्या है, जब तक हम उसका समाधान नहीं करेंगे तब तक इलाज नहीं होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन सवालों के साथ, इन जवाबों के साथ हम पुनः मिलने की उम्मीद में। और कोई कमेंट्स वगैरह ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।